Good morning, everyone. Myself, Dr. Neha Jain, Assistant Professor and Head, Department of Sociology, Pandit Deen Dayal Upadhyay Government Girls PG College, Lucknow. First, I would like to say a lot of thanks to all of you for watching my videos and lovely comments. आप सबके कमेंट्स मैं लगातार पढ़ती हूँ और बहुत लंबे समय से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि नए वीडियोस कुछ अपलोड किए जाएं। इट्स अ मैटर ऑफ प्लेजर फॉर मी कि मैं जो भी ये छोटा सा प्रयास कर रही हूँ ये सब आप लोगों को सार्थक हो, ऐसी मेरी उम्मीद है और हो भी रहा है। ये आपके कमेंट्स बताते हैं। तमाम व्यस्तताएं थी, इस कारण एक लंबे अरसे के बाद आज फिर से मैं अपने वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और आज इस नए वीडियो में हम बात करेंगे पीटर बर्जर। बर्जर का नाम कहीं कहीं आपको बर्गर भी होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि हिंदी किताबों में और जब हम अंग्रेजी किताबों में देखते हैं तो नाम में थोड़ा सा अंतर होता है। तो पीटर बर्जर और लकमैन, और पीटर बर्जर और लकमैन का जो कोर्स में और या जो आपके नेट के सिलेबस में दिया गया है वो उनका पूछा जाता है थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी अर्थात वास्तविकता का सामाजिक निर्माण सिद्धांत। तो बर्जर और लकमैन पे इनके सिद्धांत की चर्चा से पहले हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि पे बात करें कि अगर हम देखें तो बर्जर ने तृतीय विश्व के बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें कि पॉलिटिकल सोशलॉजी पर उन्होंने लिखा, उन धर्म के समाजशास्त्र पे लिखा, परिवार के समाजशास्त्र पे लिखा, लेकिन जो एक मेन उनकी रुचि थी, मुख्यतः जो वो बात करते हैं वो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की बात करते हैं। इस सिद्धांत पे उन्होंने, उनकी किताब भी आई लकमैन के साथ। तो आप यहाँ देखेंगे कि बर्जर ने जो समाजशास्त्र की परिभाषा की, वह परिभाषा भी वह मानवीय संदर्भों में समाजशास्त्र विषय की रखते हैं। यहाँ पर वो एक बात कहते हैं कि ऑप्रेस्ड जो भी पावर हैं, उन शक्तियों को, वो दमन करने वाली जो शक्तियाँ हैं, उनको मानवीय स्वायत्तता के आधार पर देखने की बात करते हैं। और जब वह अपनी पुस्तकों पे अगर हम उनके देखें तो कई किताबें हैं जिसमें पावन सभाओं का शोर, धर्म का सामाजिक यथार्थ, फरिश्तों की किंवदंती, इन सब पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। लेकिन समाजशास्त्र के क्षेत्र में जब हम उनकी सर्वाधिक चर्चित जो पुस्तक है उसकी बात करते हैं तो 1963 में आती है इनविटेशन टू सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के लिए आमंत्रण। दूसरी पुस्तक जो उनकी 1967 में आती है जिसमें ये सिद्धांत भी दिया गया है, यथार्थ की सामाजिक संरचना, और इसमें वह लकमैन के साथ इस पुस्तक को लिखते हैं और चर्चा करते हैं कि जो भी रियलिटी समाज की हमें दिखाई दे रही है, वास्तविकता में इस समाज का निर्माण कैसे होता है, और फिनोमिनोलॉजी, घटना क्रिया विज्ञान और सूज के उस सिद्धांत को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो अपनी इस पुस्तक में इनविटेशन टू सोशियोलॉजी में बर्जर ने समाजशास्त्र को एक मानवतावादी विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। जब हम मानवतावादी की बात करते हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की अगर हम यहाँ बात करें तो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में अर्थात समाज को मानवीय संदर्भ में हम देखने की बात करते हैं। और बर्जर कहते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो मानवीय विश्व को यानी पूरे संसार को खुशहाल बनाने के उद्देश्य से इसके प्रति अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करता है, जागरूक करता है। यानी जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज को हम कैसे खुशहाल बना सकते हैं, ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु होनी चाहिए। और ये समाजशास्त्र को इस तरह वह मानवीय संदर्भ में उसको जोड़ने की बात करते हैं और समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए आगे लिखते हैं कि यह मानवीय समाज के विकास, प्रकृति और उसके नियमों का विज्ञान है। जब हम बर्जर की यह परिभाषा पढ़ते हैं तब हमें समाजशास्त्र क्या है, क्यों हम इसका अध्ययन करते हैं और हम क्या समाज को देना चाहते हैं, इस उद्देश्य से इस परिभाषा में बहुत ही गूढ़ अर्थ इसके छुपे हैं इस विषय के, जो कहते हैं कि मानवीय समाज का विकास, उसकी प्रकृति और उसके नियमों का विज्ञान ही समाजशास्त्र है।
यथार्थ की सामाजिक संरचना, जो उनकी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पुस्तक है लिकमन के साथ, उसमें उन्होंने फिनोमिनोलॉजी पर्सपेक्टिव को, यानी घटना क्रियावादी परिप्रेक्ष्य को ही सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का प्रयास किया है। आप सबको याद होगा, फिनोमिनोलॉजी की जब हम बात करते हैं, घटना क्रिया विज्ञान अल्फ्रेड सूज की हम बात करते हैं, तो सूज ने भी कहा था कि ये जो समाज की रियलिटी है, समाज जो वास्तविकता में हमें दिखाई देता है, ये दिन प्रतिदिन में जो घटनाएं घटित होती हैं, जिनको हम अपना अर्थ देते हैं, शब्दों को अर्थ देते हैं, नाम देते हैं, इसी से इस समाज की वास्तविकता का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर यथार्थ की जो सामाजिक संरचना कैसे हुई है, जो रियलिटी हमें दिखाई दे रही है, वह कैसे, उसमें भी बर्जर इसी परिप्रेक्ष्य के आधार पर अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। तो यहाँ बर्जर कहते हैं कि समाज में जो घटनाएं होती हैं, उनका दायरा, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका दायरा केवल विचारों तक होता है। समाज में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका दायरा केवल विचारों तक होता है, और जब यहाँ हम विचारों की बात करते हैं, यानी वह केवल मानसिक प्रक्रियाएं ही होती हैं, तो उधर हम देखें तो फिर हमारे सामने हमारे नॉर्म्स, वैल्यूज और कल्चर आते हैं, जिनका कि कोई भौतिक अस्तित्व नहीं। अगर हम आपसे कहें वैल्यूज, तो वैल्यूज का कोई भौतिक हमें रूप नहीं दिखाई देगा कि वैल्यूज क्या है, लेकिन हम और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि समाज के निर्माण में, समाज में मूल्य, मानदंड, इन्होंने अपनी एक निर्धारित जगह बनाई है, और उसी वैल्यूज के आधार पर हम समाज का आकलन करते हैं। हर समाज में नॉर्म्स क्या है, व्यक्ति के व्यवहार के अगर एक तरह से देखा जाए तो मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं। हम व्यक्ति के व्यवहार को उस समाज के परिप्रेक्ष्य में जो मूल्य हैं उससे उनका आकलन करते हैं। तो मूल्य और वैल्यूज की अगर हम बात करें, कल्चर की बात करें, तो ये ऐसी सामाजिक घटना है जिनका भौतिक नहीं लेकिन विचारों के संसार तक है। ये इसके अंतर्गत वह कहते हैं कि कुछ ऐसी समाजशास्त्रीय घटनाएं भी हैं जो सामाजिक यथार्थ का निर्माण करती हैं। यहाँ पर एक शब्द संस्कृति भी आया, तो आपको याद होगा कि संस्कृति क्या है। पहले तो हम विचार, और विचारों में जो भौतिक गुड्स या सामान ये सब जुड़ जाते हैं तो वो संस्कृति भी बनती है। तो अगर हर्स्कोविट्ज की परिभाषा अगर आप यहाँ पर याद करें तो वो कहते हैं कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति है। तो ये पर्यावरण से जो मानव ने चीजें बनाई वो संस्कृति में आई, लेकिन उस संस्कृति में कुछ ऐसे पक्ष भी निहित हैं जो मानसिक रूप से होते हैं, मानसिक प्रक्रियाएं हैं, और इन सब ने समाज की वास्तविकता का निर्माण किया है। अपनी पुस्तक द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में जो सूज के समाजशास्त्रीय प्रघटना शास्त्र के सिद्धांत को ये आगे बढ़ाते हैं, और उसमें ये कहते हैं कि सूज ने भी वास्तविकता को जानने का प्रयास किया था कि समाज की वास्तविकता क्या है। और सूज कहते हैं कि समाज की वास्तविकता वही है और जिसकी व्याख्या समाज के लोगों के द्वारा दैनिक जीवन की क्रियाओं के दौरान की जाती है। और यही बर्जर भी मानते हैं कि अगर हमें अपने सोसाइटी की रियलिटी को जानना है तो जो लोग हैं वो दिन प्रतिदिन की घटनाओं को क्या अर्थ देते हैं और किस अर्थ में समझते हैं, यही समाज की रियलिटी है। और उसी अनुभूति में समाज में निरंतर होने वाली जो दैनिक क्रियाएं हैं उनके आधार पर ही इसकी जानकारी संभव है। बर्जर के अनुसार दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, ये ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि बर्जर कहते हैं कि अपनी डेली लाइफ में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह शब्द सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं। सामाजिक रूप से यानी समाज में उन शब्दों को गढ़ा जाता है, उन शब्दों को बनाया जाता है। हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं और सामाजिक रूप से ही वह अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। अर्थात समाज में ही शब्दों की रचना होती है और समाज ही शब्दों की रचना का एक उद्गम स्रोत है। शब्द कैसे आते हैं? सामाजिक प्रक्रिया के दौरान। शब्दों का जो उद्गम होता है, जो उत्पत्ति होती है, वो कैसे होती है? जब हम सामाजिक प्रक्रियाएं करते हैं, सोशल हमारी जो प्रोसेस होती है, उसके दौरान ही शब्द पृथक पृथक रूप में व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ संसार का सृजन करते हैं। यहाँ एक शब्द और आए हैं, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ।
वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी की। जब हम बात करते हैं तो जो वस्तु जिस रूप में है उसकी व्याख्या उसी रूप में की जाए तो उसे हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ। लेकिन जिस रूप में वस्तु है और उसे जब व्यक्ति अपने अर्थ देता है, अपने रूप में समझने का प्रयास करता है तो उसे हम व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। और यही वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ अर्थों के बीच में नए संसार का एक सृजन होता है, निर्माण होता है। अब हम अभी अगर इसे तत्कालीन उदाहरण ही दें, अभी वर्तमान का अगर हम इसको उदाहरण में देखें तो यहाँ कहा गया है कि शब्द दैनिक जीवन में सामाजिक प्रक्रिया के दौरान उद्गम इनका होता है, ये जन्म लेते हैं और शब्दों की रचना होती है। विगत 1 वर्ष से हम सब जिस पैंडेमिक में जूझ रहे हैं, जिस कोरोना संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है, इस संकट में सामाजिक प्रक्रिया के दौरान हमारे सामने कुछ नए शब्द आए। पहले हुआ सोशल डिस्टेंसिंग, फिर लगा कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना चाहिए क्योंकि सामाजिक रूप से तो हम एक दूसरे से जुड़े हैं लेकिन हम भौतिक दूरी बनाए, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, लॉकडाउन, ये तमाम नए शब्दों का क्या हुआ, सृजन हुआ। इन शब्दों को इसी रूप में समझा गया, अर्थ लगाया गया। तो ये जो शब्द थे ये कहाँ से निर्मित हुए, सामाजिक प्रक्रिया के दौरान इसी समाज में, और हर व्यक्ति ने उनका वही अर्थ लगाया जिस अर्थ में उन्हें प्रतिपादित किया गया। तो यहाँ वस्तुनिष्ठ अर्थ भी रहा और कुछ लोगों ने उसके अलग अलग अर्थ लगाए तो वो व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि जो दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन वर्ड्स, यही हमारी वास्तविकता का, समाज का निर्माण करते हैं। प्रघटना शास्त्र की अगर हम बात करें, फिनोमिनोलॉजी की हम अगर बात करें तो प्रघटना शास्त्रीय समाज शास्त्र के उद्भव को हम सामाजिक संरचना और संस्थाओं से भी जोड़ते हैं। बर्जर भी सूल्स की तरह मीड, वेवर और दुर्खीम के दृष्टिकोण को प्रघटना शास्त्रीय उपागम के साथ समन्वय करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन सब का उद्देश्य ये जानना था कि समाज की वास्तविक वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता क्या है। तो समाज वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है, यानी समाज कैसा है। जब हम बार बार वस्तुनिष्ठ की बात करते हैं यानी समाज का एक पक्ष स्थिर होता है और समाज का एक पक्ष गतिशील, गत्यात्मक होता है जिसमें मोबिलिटी होती है। तो समाज तो वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है, आज है, हमेशा से समाज रहा है, उसके स्वरूप अलग अलग लेकिन समाज रहा है। और व्यक्ति इसकी क्या है, सामाजिक उत्पत्ति है। समाज में व्यक्ति भी रहे हैं। हम समाज के उद्भव को देखें तो समाज का स्वरूप, समाज का परिवर्तन नहीं हो रहा है, समाज में परिवर्तन होता है। उसकी व्यक्तियों की जो स्थितियां हैं उनमें, उनकी संरचनाओं में परिवर्तन होता है। तो समाज कैसा है, वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है एवं व्यक्ति इसकी सामाजिक उत्पत्ति है। अपनी प्रघटना शास्त्रीय व्याख्या में कुछ और भी इन्होंने अवधारणाओं का, शब्दों का प्रयोग किया था, जैसे दैनिक जीवन में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी इन एवरीडे लाइफ, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थानीयकरण की बात करते हैं, रोल्स की बात करते हैं कि भूमिका की अवधारणा को ये बात करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि मीट से भी प्रभावित थे। और अगर आपने हार्वर्ड मीट का रोल टेकिंग पढ़ा होगा, भूमिका ग्रहण सिद्धांत भी आपने ध्यान दीजिएगा, पढ़ा भी होगा, तो भूमिका की अवधारणा की भी यहाँ बात करते हैं। ये लेजिटिमेशन की भी बात करते हैं कि कैसे वैधता और वैधानीकरण होता है। तो अपने प्रघटना शास्त्रीय सामाजिक सिद्धांत में सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर और सोशल प्रोसेस जो भी है, सामाजिक जो एक्शन है, सोशल एक्शन है, उनसे जुड़े दोनों तरह के सिद्धांतों को इन्होंने एक तरह से कहा जाए तो सिंथेसाइज करने का, संश्लेषण करने का एक प्रयास किया है। और इनके अनुसार समाज की वस्तुनिष्ठता और व्यक्ति की व्यक्तिनिष्ठता, अर्थात समाज जो वस्तु जिस रूप में, उसकी व्याख्या अगर वैसे ही कर रहा है तो वस्तुनिष्ठ है, और व्यक्ति अलग अलग रूप से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, वो व्यक्तिनिष्ठता है। और इन दोनों में ये कहते हैं एक डायलेक्टिक, द्वंद्वात्मक जो संबंध होता है, उनसे हमें एक कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, यानी संज्ञानात्मक समझ, उन दोनों के बाद हम क्या अर्थ लगा रहे हैं उसे उन्होंने कहा संज्ञानात्मक संरचना का जन्म होता है।
अर्थात समाज की वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता के बीच व्यक्ति की व्यक्तिनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी, इन दोनों के बीच में एक डायलेक्टिक जो रिलेशंस होती है उससे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का संज्ञानात्मक समझ या संरचना का जन्म होता है। अर्थात व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया में जो विशिष्टता दिखाई पड़ती है, हर व्यक्ति के सोचने समझने की एक अलग क्षमता होती है, वह उसकी अपनी विशिष्टता होती है और उन विशिष्टताओं से ही निर्माण होता है किसका, हमारे इस समाज का, जिसे हम शब्दों के रूप में नए अर्थ देते हैं और व्यक्ति उनके वही अर्थ सामाजिक प्रक्रिया के दौरान लगाता है, जिसके कारण प्रघटना शास्त्र सामाजिक संरचना तथा सामाजिक क्रिया। जब हम संरचना की बात करते हैं तो इसके हिडन अर्थ में अगर हम देखें तो संरचना यानी स्थिरता, समाज की स्थिरता, और जब हम सामाजिक क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया का तात्पर्य होता है मोबिलिटी, गतिशीलता, गत्यात्मकता। तो इन दोनों को ही विश्लेषित करती है। तो कर्ता की क्रियाओं से होने वाले परिवर्तनों को भी, कर्ता यानी हम और आप समाज में क्या है, अगर हम पार्सन्स को देखें तो एक्टर कहते हैं, हम और आप एक्टर हैं। तो कर्ता की क्रियाओं से होने वाले परिवर्तनों को 3 स्तरों पर हम उन्हें बांट सकते हैं। जो समाज में भिन्नताएं सबसे पहले नजर आती है हमें लघु भिन्नताएं। कई बार आपने देखा होगा लघु भिन्नताएं यानी शॉर्ट डिफरेंसेस हमें दिखाई पड़ते हैं, जिनके प्रभावी या दूरगामी परिणाम कम होते हैं और उनका जो स्कोप है, क्षेत्र है, वो भी बहुत सीमित होता है। तो उसे हम कहते हैं कि लघु भिन्नताएं। और कई बार आपको समाज में बहुत गंभीर परिवर्तन नजर आते हैं। तो वो गंभीर परिवर्तन भी कहाँ से आए? गंभीर परिवर्तन जब आपको नजर आते हैं, जैसे हम लोगों ने इस समय देखा, कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारे चेंजेस आए, जिनके दूरगामी परिणाम भी, ऑनलाइन एजुकेशन एक कैसा चेंज आया, बड़ा परिवर्तन आया। क्यों आया? क्योंकि वो समय की मांग है। कैसे चीज़ों को चालू भी रखा जाए और कैसे उन्हें जोड़ के रखा जाए, इसके लिए तो चेंजेस आए। एक एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, गंभीर परिवर्तन आते हैं, जिनके दूरगामी परिणाम होते हैं और जिनका दायरा भी बड़ा होता है। तीसरा हम देखते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं। समाज में कुछ कल्चरल चेंजेस भी होते हैं और आप जहाँ से समाज और जिस समाज में हम आज आ गए हैं, जैसे हम आधुनिक समाज और उत्तर आधुनिक समाज और आने वाला भी समय जो होगा, वो जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस आधार पे हम इन समाजों की व्याख्या करते हैं? जो हमारे सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं, जो हमारे कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं। तो इस तरह निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि प्रघटना शास्त्र समाजशास्त्रीय प्रश्नों के अनेक आयामों को विश्लेषित करने की क्षमता रखता है। बार बार इस चीज़ को कहेंगे कि जैसे ही प्रघटना शास्त्र शब्द आता है, हमें ध्यान में रखना होगा कि प्रघटना शास्त्र अर्थात वह उपागम जो दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को व्यक्ति क्या अर्थ देता है, किस अर्थ में उनको समझता है, इस उपागम का मुख्य उद्देश्य यही है और इसी आधार पर समाज की वास्तविकता का अध्ययन करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति के अनुभवों का सामाजिक अर्थ समझा जा सकता है। और यह कहने में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि प्रघटना शास्त्र ने समाजशास्त्र के विश्लेषण को एक नवीन दिशा और नए आयाम प्रदान किए हैं। और यही कारण है कि यह विज्ञानवाद के सामने भी एक चुनौती प्रस्तुत करता है। प्रघटना शास्त्र के अंतर्गत चेतनता की जो मूलभूत प्रक्रिया है, चेतनता यानी कॉन्शसनेस जो हमारी है, इसको इन्होंने टाइपिफिकेशन एक शब्द कहा था, टाइपिफिकेशन कहते हैं। तो बर्जर के अनुसार प्रघटना शास्त्र का सारा आकर्षण यानी प्रघटना शास्त्र का जो केंद्र बिंदु है वह यह है, इस तथ्य में निहित है कि इसका परिप्रेक्ष्य अर्थात प्रघटना शास्त्र हमें उसी संसार में नई रोशनी प्रदान करता है या उसी संसार में नई रोशनी में देखने को बाध्य करता है जिस संसार में हम अपना सारा जीवन गुजार देते हैं। अर्थात जिस समाज में हम रह रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं, इसका अनुभव कर रहे हैं और हम जो इसकी व्याख्या करते हैं, यही रियलिटी है और यही कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी है। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा बर्जर का सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ये आपके नेट के सिलेबस में भी है और
तमाम विश्वविद्यालयों के, विशेषतः लखनऊ विश्वविद्यालय के MA के सिलेबस में भी इसको दिया गया है। बहुत जल्द अपने नए वीडियो के साथ फिर आप सबके से रूबरू होंगी। धन्यवाद।